नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या कोरोना के कहर ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार को विदेशी सहायता लेने के मामले में अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। दरअसल देखा होगा आपने हाल के दिनों में कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम देशों ने भारत की मदद की पेशकश की है। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और चीन भी। इसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि क्या भारत इन देशों की मदद लेगा? तो भारत ने अमेरिका और रूस समेत तमाम देशों की मदद स्वीकार की। इसको लेकर के हमारी नीति क्या है, इसको लेकर के बहस होने लगी। जब बहस शुरू हुई तो फिर 2004 का वो वाकया याद आता है, जब सुनामी आई थी। तब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और बहुत सारे देशों ने मदद की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जब ज़रूरत होगी तो देखेंगे, अभी भारत निपटने में सक्षम है। सुनिए कि भारत ने कब कब विदेशी सहायता ली और कब कब बड़ी आपदा होने के बावजूद उसे ठुकरा दिया। भारत ने मजबूत देश और आत्मनिर्भर छवि को उभारने के लिए 16 साल पहले आई सुनामी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विदेशी मदद न लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा था तब कि हम खुद से स्थिति का सामना कर सकते हैं, यदि ज़रूरत पड़ी तो हम उनकी मदद लेंगे। उसके पहले 1991 में उत्तरकाशी भूकंप हो, 1993 में लातूर भूकंप, 2001 में गुजरात भूकंप, 2002 में बंगाल चक्रवात और 2004 में बिहार बाढ़ में भारत ने मदद स्वीकार की थी। लेकिन दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई तो मनमोहन सिंह ने ये ऐलान कर दिया। उसके बाद 2005 में कश्मीर भूकंप और 2013 में केदारनाथ त्रासदी और 2014 की कश्मीर बाढ़ के समय भारत ने विदेशी सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया था। अभी हाल के दिनों में 2018 में केरल में आई बाढ़ के समय भी भारत ने विदेशों से कोई सहायता स्वीकार नहीं की। केरल सरकार ने केंद्र को बताया कि यूएई ने 700 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की पेशकश की है, लेकिन इसी मोदी सरकार ने किसी भी तरह की विदेशी सहायता लेने से इनकार कर दिया और मनमोहन सिंह के ज़माने में जो शुरुआत हुई थी उसको कायम रखा। केंद्र ने कहा कि राहत एवं पुनर्वास की ज़रूरतों को वो अपने तरीक़ों से पूरा कर लेगा। लेकिन कोरोना महामारी के कहर टूटने के बाद भारत ने अपने इस नीति में बदलाव किया है। 20 देश आगे आए हैं, जिसमें अमेरिका और रूस भी शामिल है। यहाँ तक कि भारत को अब चाइना जैसे देश से भी जो मेडिकल इक्विपमेंट है या और ज़रूरतें हैं उसके आयात में उसे कोई दिक्कत नहीं है। जिन भी देशों ने भारत को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है उसमें जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, सिंगापुर, सऊदी अरब, हांगकांग, थाईलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इटली, यूएई मेडिकल सहायता भेज रहे हैं। तो जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना, 2004 लास्ट से ये विदेशी सहायता लेनी भारत ने बंद कर दी थी। मकसद था दुनिया को ये बताना कि भारत मजबूत देश है और उभरती हुई ताकत है, इसलिए किसी भी आपदा से वो अपने बलबूते निपट सकता है। लेकिन कोरोना काल में भारत को अपनी इस नीति में परिवर्तन करना पड़ा है। ये सवाल विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला से पूछा गया कि क्या विदेशी सहायता लेने के मामले में भारत की नीति में कोई बदलाव हुआ है। तो उसका उन्होंने जवाब कुछ इस अंदाज में दिया कि भारत ने भी संकट की स्थिति में उन देशों की मदद की थी, जैसा कि अमेरिका ने खुद इसका उल्लेख किया है, और बदले में अमेरिका जब भारत संकट में आया तो मदद कर रहा है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए, ज़रूरत और परिस्थिति के हिसाब से देखा जाना चाहिए। खैर, इस पे बहस तो अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो वाकई में ज़रूरत है। बाद में बहस होगी कि मनमोहन सिंह को हमेशा कमज़ोर प्रधानमंत्री कहा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मौजूदा हैं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का इसी कोरोना काल में नारा दिया, और अब जब सहायता ले रहे हैं तो निश्चित रूप से विपक्षी इसको लेकर के वार करेंगे कि कैसा आत्मनिर्भर भारत। और आपने तो उस समय जो मनमोहन सिंह ने फैसला किया था उस नीति में बदलाव कर दिया। इसकी वजह सिर्फ एक है कि आपने तैयारी नहीं की। यदि तैयारी की होती तो देश के सामने ये नौबत नहीं आती, और नौबत नहीं आती तो विदेशी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए? जहाँ तक मेरा मानना है कि जब भी कोई बड़ी आपदा हो, इसे नीति के रूप में तो नहीं देखा जा सकता, नहीं कहा जा सकता है। जब भी कोई बड़ी आपदा हो और निपटने की ज़रूरत हो, तो जब अमेरिका जैसी महाशक्ति
मदद मांग सकती है। आपको याद होगा कि किस तरीके से भारत की दवा के लिए उस समय जो है ट्रंप ने ज़रूरत बताई थी और एक तरह से धमकी के अंदाज में बात की थी, तो भारत ने अपना निर्यात जो है खोल दिया था और भी भारत ने मदद की थी, जिन जिन देशों को कर सकता था किया था। लेकिन हाँ, बहस तो इस पर होगी, अभी तो संकट का दौर है, बहस होगी और बहस होनी भी चाहिए। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।